अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं इरफान अली शाह, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और सीईओ द ग्रेंटेड ग्रुप एडवर्टाइजिंग कंपनी। आज एक बड़े अहम टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मार्केटिंग का, उनके लिए भी बहुत अहम टॉपिक है, और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अहम टॉपिक है। जो लोग मार्केटिंग में अभी नए हैं उनके लिए भी बहुत अहम है, और जो अरसा दराज से मार्केटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अहम टॉपिक है आज का। और उस टॉपिक को हम कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज, यानी एवरेज का कानून। जो लोग समझते हैं कि मार्केटिंग बहुत टफ काम है, बहुत मुश्किल काम है, मार्केटिंग करना हर बंदे के बस की बात नहीं, तो मेरी इस वीडियो देखने के बाद यकीनन आप ये कहेंगे कि वाह, ये तो बहुत आसान काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो जनाब, मार्केटिंग करना सिर्फ बातें करना ही होता है, लेकिन उसमें थोड़े से टूल्स हैं, अगर वो आप यूज कर लें तो आप एक बेहतरीन मार्केटर बन सकते हैं। मार्केटिंग के बारे में मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि ये जितने भी डेजिग्नेशन हैं, उन सारे डेजिग्नेशन का डॉन है, उन सारे डेजिग्नेशन का गुरु है। किस तरह से? इतने भी आपकी कंपनी के एक्सपेंडिचर होते हैं, अखराजात होते हैं, वो सारे एक तरफ होते हैं, और सारे के सारे लोग मुंह देख रहे होते हैं सेल्स मैनेजर का या मार्केटिंग मैनेजर का, कि वो कुछ लेके आएगा, वो अच्छी सेल लेके आएगा, अच्छी मार्केट करके आएगा, तो कंपनी का जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। तो जनाब, आते हैं टॉपिक की तरफ। जो बात मैं आपको सिखाने वाला हूं, मुझे इस बात को सीखने में तकरीबन 14 साल लग गए, लेकिन मैं आपको आने वाले 14 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये बात समझा दूंगा। सिर्फ मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अगर मेरी बातें अच्छी लगें, आपकी अकल में आ जाएं, पसंद आ जाएं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर ना अच्छी लगे तो इग्नोर कर देना भैया। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मेरे बॉस स्टीवन हिल, उनके बॉस एल बसाडा, मेरी उनसे एक मुलाकात हुई मलेशिया में। तो मुझे एक तजस्सुस रहता था कि मैं अपने सीनियर्स के साथ जब भी बैठूं तो मैं उनसे कुछ गुर की बात सीखूं। तो मैंने जो उनसे उस वक्त सीखा, मैं उस वक्त हाई रोलर था, तो वो मलेशिया का विजिट मैंने विन किया था अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। जब मैंने उनसे गुर की बात पूछी कि मार्केटिंग में मुझे कोई मजीद अच्छा गुर बताएं, तो उन्होंने मुझे कहा, मीट मोर पीपल एंड मेक मोर मनी, यानी लॉ ऑफ एवरेज। एवरेज का कानून क्या है जी मार्केटिंग में? बहुत सिंपल सा है। एक तो ये है कि आप अपना जहन ये बना लें कि वर्क 8 आवर प्रॉपरली, कि आपने प्रॉपरली 8 घंटे वर्क करना है मार्केट में। अगर आप मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वाह वाह हो, आपकी बल्ले बल्ले हो, तो पहली जो बात है पल्ले बांधने वाली, वो ये है कि आपने मार्केट में कम से कम 8 घंटे स्पेंड करने हैं। दूसरी बात, आपने एक वर्कशीट बना लेनी है। बहुत इजी सा काम है भैया वर्कशीट बनाना, बहुत इजी सा। जिस बंदे को 1 से लेके 100 तक काउंटिंग आती है वो वर्कशीट बना सकता है। तो भाईजान, आपने कोई भी पेज लेना है, भले आप पहली पिच करते हैं उसी से, शॉपकीपर से उसका विजिटिंग कार्ड लें और उसकी बैक साइड पे 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिख लें। और करना क्या है आपने, कि अब आपको पता चल गया कि मैंने मार्केट में आज 100 लोगों से मिलना। आई होप कि आप 100 लोगों से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन रोजाना की बुनियाद पे वर्कशीट बनाएं और रोजाना ये सोच के जाएं कि आज मैंने 100 लोगों से मिलना। सेल को जन्नत में करें, सेल को छोड़ दें। आप सोचेंगे मैंने सेल करनी नहीं है, आज मैंने क्या करना है, सिर्फ लोगों से गपशप करनी है, लोगों से मिलना है। आज मैंने 100 लोगों से मिलना है, 100 लोगों से गपशप करनी है, उन लोगों को अपनी प्रोडक्ट के मुतल्लिक बताना है। होता क्या है कि सेल बर्डन क्यों बन जाती है? जब आप अपनी प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, जब आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही होती, कस्टमर आपको नेगेटिव मिलना शुरू हो जाते हैं, तो वो आपका एटीट्यूड जो है वो स्लोली स्लोली डाउन करना शुरू कर देते हैं। एक वक्त आता है कि आप कहते हैं यार किस हिसाब में फंस गया मैं।
आप कहना शुरू कर देते हैं कि यार मार्केटिंग की जॉब तो बेकार किस्म की जॉब है, मुझे कुछ और काम करना चाहिए था, कोई ऑफिस में बैठ के करना चाहिए था, बड़े थोड़ी सैलरी होती लेकिन मुझे बैठ के कुछ काम करना चाहिए था। तो मार्केटिंग की जॉब आपको टफ क्यों लगती है? वो इस वजह से कि बेसिकली मार्केटिंग की जो जॉब है वो रिजेक्शन जॉब है। जब आप 100 लोगों से मिलते हैं तो उसमें से 90 लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं लेते। सिर्फ 10 लोग होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट के लिए हाँ करते हैं। अब होता क्या है कि आप घर से ज़हन बना के जाते हैं कि यार मैं तो आज तड़थल्ली मचा दूंगा, आज तो मैं जनाब सेल सेल कर दूंगा। अब होता क्या है, आप अच्छे एटीट्यूड के साथ जाते हैं, अच्छी टाई के साथ, अच्छे टू पीस के साथ, अच्छी ड्रेसिंग के साथ, अच्छे बप्पू बच्चे बन के बाल शाल बना के जाते हैं। आप पहले ही कस्टमर से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन करवाते हैं अपना, तो क्या होता है, कस्टमर आपको नेगेटिव मिल जाता है। आप दूसरे कस्टमर के पास जाते हैं, आपका थोड़ा सा एटीट्यूड तो डाउन हुआ होता है, लेकिन आपको जब वो कस्टमर भी नेगेटिव मिल जाता है तो आपका थोड़ा सा एटीट्यूड और डाउन हो जाता है। आप तीसरे कस्टमर के पास जाते हैं, वो आपकी प्रोडक्ट नहीं लेता, एटीट्यूड और थोड़ा डाउन हो जाता है। चौथे के पास जाते हैं, नेगेटिव रिस्पांस मिलता है और डाउन हो जाता है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि आपके पहले 10 कस्टमर ही आपको नेगेटिव रिस्पांस देते हैं, तो आपका एटीट्यूड यहां से एकदम यहां आ जाता है। आप अपने आप को बौने नजर आना शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार मुझ में वो खामियां हैं, शायद मेरे बाल अच्छी तरह कंघी नहीं हुए, शायद मेरी ड्रेसिंग किसी को पसंद नहीं आ रही, शायद आज मैं बड़ी अच्छी स्माइल कर रहा हूं लेकिन नहीं पसंद आ रही। तो आप अपने में ऐप ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो जनाबे आला, बड़ा आसान सा तरीका है उसका। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपने क्या करना है, एक वर्कशीट बनानी है। रोजाना की बुनियाद पे मार्केटर लोगों को वर्कशीट बनानी चाहिए। वर्कशीट बड़ी सिंपल सी तरीका है भाई। 1 से लेके 100 तक अगर किसी को काउंटिंग आती है तो वो वर्कशीट बना सकता है। कोई भी रफ पेपर पकड़ लें, किसी का भी विजिटिंग कार्ड पकड़ लें, 1 से लेके 100 तक उसके ऊपर आपने गिनती लिख लेनी है, काउंटिंग लिख लेनी है। और आपने अब जहन में ये बात बिठा लेनी है, मेरी बात को गौर से समझें। आपने क्या करना है, जहन में एक बात बिठा लेनी है कि मैंने आज 100 लोगों से मिलना है, उसमें से मुझे 10 लोग सिर्फ पॉजिटिव मिलेंगे और 90 लोग नेगेटिव मिलेंगे। अब क्या होगा, अब आपको काम करने का मजा आएगा। अब जैसे ही आप पहले बंदे से मिलेंगे और वो आपको नेगेटिव देगा, आपकी प्रोडक्ट नहीं लेगा, तो पहले क्या होता था, आपका एटीट्यूड डाउन होता था। अब क्या होगा, आपका एटीट्यूड हाई होगा, आपका मोराल और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आपने क्या करना है, अपनी जैसे ही वो नेगेटिव मिला, आप साइड पे हुए, अपनी जेब से वर्कशीट निकाल ली और वो जो आपने 100 की काउंटिंग लिखी है उसमें एक पे आपने क्रॉस लगा दिया कि इसने मेरी प्रोडक्ट नहीं ली। अब मेरे पास 99% हैं जिनको मैंने मिलना है, उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है। अब आप दूसरे बंदे के पास गए, उसने भी आपकी प्रोडक्ट नहीं ली, तो आपका एटीट्यूड और हुआ, ओ पीछे तो सिर्फ 98 रह गए, इनमें से 10 लोग हैं जो मेरी प्रोडक्ट लेंगे। और फिर क्या किया, आप तीसरे बंदे के पास गए, चौथे के गए, पांचवें के गए, छठे के पास गए, 40वें बंदे के पास भी गए और उसने अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं ली तो भी आपका एटीट्यूड जो है वो डाउन नहीं होगा, बल्कि आपका मोराल हाई होगा कि 40 लोग गुजर गए जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट नहीं ली, बाकी बच गए हैं 60 और 60 में से 10 लोग मेरी प्रोडक्ट लेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, जो मार्केटिंग के गुरु है वो लोग ये बात कह रहे हैं कि लॉ ऑफ एवरेज, अगर आप, ये एवरेज का कानून है कि अगर आप 100 लोगों से मिलते हैं तो 10 लोग आपकी प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे। लिख लें बात मेरी, ये 10 लोग आपकी प्रोडक्ट लेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, अपने माइंड को चेंज करना है। पहले आप क्या करते थे कि आप वर्कशीट पे वर्क नहीं कर रहे थे, आपको 10 लोग नेगेटिव मिलते थे, आपका बूथा बन जाता था, आपका एटीट्यूड खराब हो जाता था, आप कहीं बैठ जाते थे, आप खुद को कोसते थे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको 80 लोग भी एक दिन में नेगेटिव मिल जाएंगे तो आपका बूथा नहीं बनेगा, आपका एटीट्यूड डाउन नहीं होगा,
आपका मुराल कभी कम नहीं होगा बल्कि बुलंद रहेगा। आपको एक ही बात याद रहेगी कि जो आने वाले 20 लोग हैं उनमें से 10 लोग पॉजिटिव हैं और वो यकीनन पॉजिटिव हैं। आप आज ही मेरी इस बात पे अमल करके देखें। आप अपनी प्रोडक्शन देखिएगा, अपनी सेल देखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।